जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाते हैं। ये दिन मोक्षदायिनी माँ गंगा को समर्पित है। इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा के साथ ही माँ पार्वती, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और भगीरथ और हिमालय जी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि गंगा नदी या गंगा जल में जो लोग भी स्नान कर लेते हैं उसका 10 तरह के गंभीर पाप खत्म हो जाते हैं। मुहूर्त ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 29 मई 2023 को सुबह 11:39 से लेकर 30 मई को दोपहर 1:07 तक का है। उदय तिथि के अनुसार 30 मई को ही गंगा दशहरा मनाई जाएगी। हस्त नक्षत्र 30 मई को सुबह 4:29 से लेकर 31 मई को सुबह 6 बजे तक है। स्नान दान का मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर सुबह 4:43 तक का है समय। महत्व ब्रह्म पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन हस्त नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। इस अवधि में जो लोग भी स्नान कर लेते हैं उसके 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसका नाम दशहरा है। इस 10 पाप में 3 दैहिक और 4 वारिक द्वारा किए गए पाप और 3 मानसिक पाप ये सारे सम्मिलित हैं, जैसे झूठ बोलना, हिंसा, नास्तिक विचार रखना, कड़वा बोलना, बिना मंजूरी के दूसरों की चीज़ को ले लेना, हड़प लेना, पर स्त्री गमन, दूसरों की निंदा करना, किसी का अहित करना, दूसरों की चीज़ों को गैर कानूनी ढंग से लेने का विचार करना, दूसरों का बुरा होने की कामना करना, ये सब पाप सम्मिलित होते हैं इन सब में। तो गंगा दशहरा के दिन जो लोग भी गंगा नदी में या घर में ही अपने बाल्टी में गंगा जल की बूंदें डालकर अगर गंगा माता का नाम लेके हर हर गंगा मैया करके स्नान कर लेते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गंगा सप्तमी के दिन प्रकट हुई थी, जो शंकर जी की जटा में ही रह गई थी और गंगा दशहरा के दिन नीचे पृथ्वी पर आई थी, पृथ्वी को स्पर्श की थी, इसीलिए गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराजा सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञी अश्व का अपहरण कर लिया और यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले तो ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इस मूल लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने गंगा जी को मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाई बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका और अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में
घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा जी की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मोड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वर्णन करके बड़े भागशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पूरे से उपकृत कर दिया। योगों योगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक की गंगा की महिमा गाई जाती है। तो बोलिए गंगा माता की जय। गंगा दशहरा के दिन आप भोलेनाथ का शिवलिंग का जरूर पूजा कर लीजिएगा और गंगा माता का नाम लेकर स्नान करिएगा। और स्नान करने के बाद अब गंगा जी के स्थान पर एक दिया घड़ी में कहीं पर जहाँ से आपका पानी का साधन होता है या मोटर के पास ही आप रख दीजिएगा। तो बोलिए गंगा माता की जय। हर हर महादेव।